बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की पुस्तक का पहला पाठ विकास। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचना ही विकास है। तो विकास क्या है? एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। देशों का विकास कैसे नापा जाता है अथवा देशों के विकास की तुलना कैसे की जाती है? देशों के विकास की तुलना उनकी औसत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे अधिक विकसित समझा जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो देश की कुल आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटे देश की जनसंख्या। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आएंगे। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग होता है। सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ये खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक सुविधाएं खाली स्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ सार्वजनिक का मतलब है सरकारी। देश की कुल आय या सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यही देश की कुल आय कहलाती है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यही देश की कुल आय कहलाती है। अंतिम मौद्रिक मूल्य से आशा है कि अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ता के उपभोग के लिए उपलब्ध की जाती हैं। जैसे आटे से पहले बिस्किट बनती है और बिस्किट आटे का या मैदे का मूल्य अलग होता है और बिस्किट का मूल्य अलग होता है, लेकिन अंतिम वस्तु बिस्किट उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। तो अंतिम वस्तु बिस्किट का ही मूल्य अंक इसमें जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष से क्या आशा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। विकसित देश किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उनसे समृद्ध अथवा विकसित देश कहा जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2500 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश या पिछड़ा देश कहा जाता है। तो विकसित देश वही है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर से अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति थी। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में
देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? यूएनडीपी द्वारा यूनाइट संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, तो यूएनडीपी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को आधार मानती है, जबकि विश्व बैंक केवल आर्थिक आधार पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। साक्षरता दर से क्या असर है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, उसी को साक्षरता के अंतर्गत गिना जाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात से क्या असर है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। तो 14 से 15 वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, यह प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी केरल का मानव विकास क्रमांक में हरियाणा से ऊपर है? उत्तर, भले ही हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, परंतु मानव विकास सूचकांक में केरल सबसे ऊपर है, क्योंकि केरल में साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात अधिक है तथा शिशु मृत्यु दर कम है, जबकि हरियाणा में भले ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, परंतु साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात कम है तथा शिशु मृत्यु दर अधिक है। इसलिए केरल हरियाणा से अधिक विकसित है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है? केरल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा तथा लोगों का जागरूक होना शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण है। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसको ज्ञात करने के लिए किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो बीएमआई निकालने के लिए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, उसमें उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ऊंचाई लेकर उसका वर्ग से भाग दिया जाता है, तो उससे जो संख्या प्राप्त होती है वह बीएमआई कहलाती है। एचडीआई का पूरा नाम क्या है? एचडीआई का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2020 में जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में कौन सा पड़ोसी देश भारत से ऊपर है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2020 में जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत 130वें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका भारत से ऊपर 73वें नंबर पर है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण इसका प्रयोग करते हैं।
जीवन प्रत्याशा कैसे कहा जाता है? जन्म के समय संभावित आयु को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। या किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चे की जन्म के समय संभावित आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है? जो बच्चा किसी देश में जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी अनुमानित आयु क्या है, यह उस देश के औसत आयु के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे भारत में जीवन प्रत्याशा की औसत 68.8 है, तो यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह सामान्य तौर पर 68 साल जिएगा। और वहीं जापान में 110 वर्ष है, तो जापान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको मानकर चला जाएगा कि वह 110 वर्ष जीवित रहेगा। यही जीवन प्रत्याशा है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विकास को मापने के लिए विश्व बैंक केवल औसत प्रति व्यक्ति आय को आधार मानती है, जबकि यूएनडीपी लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय तीनों को आधार मानता है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीय विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए और विकास की प्रक्रिया में जो संसाधन नष्ट होते हैं उनकी पुनः पूर्ति होती रहे, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वे संसाधन उसी प्रकार उपलब्ध होते रहें जैसे वे आज हैं। अगर विकास की धारणीयता का ध्यान नहीं रखा गया तो विकास एक दिन विनाश में बदल जाएगा। गैर नवीनीकरण संसाधन कौन से हैं? गैर नवीनीकरण संसाधन जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों, कच्चे तेल के भंडार अगले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। तो ये इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं लगभग सभी को इसमें समाहित कर लिया गया है। धन्यवाद।